तो हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके समक्ष फिर से लेके आ गई हूँ सामाजिक विज्ञान, जो आप लोग का 11 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, 10वीं का प्री बोर्ड का। उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ प्री बोर्ड जो हो रहा है उसमें भी बहुत सा क्वेश्चन इसमें भिड़ने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है, समान संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी है इतिहास। ऑप्शन नंबर सी है भाषा और लोक परंपरा। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी, डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो बिस्मार्क जो थे वो कहाँ के चांसलर थे, तो वो सी प्रसा जो था वहाँ के चांसलर थे। कौन, हमारा जो बिस्मार्क था, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसको ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, देखिए खेड़ा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी दिया है बारदोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था साइमन कमीशन भारत। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। या दूसरा ऑप्शन बोल रहा है नई शिक्षा नीति लागू करने। या फिर क्या लिखा है, लागन से संबंधित कानून बनाने, या तो व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। जिस मार्ग से प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था उस मार्ग को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, सूती मार्ग। दूसरा ऑप्शन रेशम मार्ग। तीसरा ऑप्शन आपका क्या दिया है, उत्तरा मार्ग, ये पथ, या तो ऑप्शन नंबर डी दिया है दक्षिणा पथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा रेशम मार्ग, ठीक है। इसको सिल्क रूट भी कहते हैं, सिल्क मार्ग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था, ठीक है। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या है आपका, एडिशन। दूसरा ऑप्शन है आपका फिलिस्पर। ऑप्शन 3 है आपका रूजेक्ट। ऑप्शन डी है आपका क्या दिया, ऑप्शन जो डी हो जाएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेनरी फोर्ड, ठीक है। तो हेनरी फोर्ड ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो ऑप्शन नंबर 7, इसका 7 का क्या क्या ऑप्शन दिया है, राष्ट्रवाद, और क्या है प्रजातंत्र, औद्योगिकरण या संगीत। तो ऑप्शन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पैनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की।
जो स्पेनिंग जेनी मशीन था वो किस प्रक्रिया में वृद्धि कर रहा था, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है आपका कताई, बुनाई, छपाई या रंगाई। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए कताई ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगाया गया था। पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगाया गया था। पहला ऑप्शन है फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी पुर्तगालियों द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गैली क्या है। गैली क्या है, एक धातुक फ्रेम है या फिर स्वर्णपथ है या ताम्रपथ है या पुंडुलिपि है। तो क्या है ये गैली एक क्या है, ऑप्शन नंबर इसका ए जो करेक्ट हो जाएगा क्या है धात्विक फ्रेम, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यदि भारत के विभिन्न अंगों विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। उसे सत्ता का किस प्रकार का वितरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है क्षैतिज वितरण, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्ध्वाधर वितरण, ऑप्शन सी है दबाव समूह या सामुदायिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षैतिज वितरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 इज भारतीय संघ में इस समय है, भारतीय संघ में अभी क्या है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या बोल रहा है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वेत शांति आंदोलन से ये आंदोलन से संबंधित है, ना कि नारीवाद। और आपका दो क्या ऑप्शन दे दिया है देखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन या ना तो नस्ल भेद आंदोलन, ठीक है। वो जो काला सफेद का जो था ना वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है संविधान का किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया है। अस्पृश्यता मतलब क्या है तो छुआछूत, ठीक है, कि तो अगर जो छोटे जाति के होते हैं अगर वो छू देंगे तो हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, इस चीज़ को हम लोग नहीं छुएंगे, इस तरह का होता है, ठीक है। छुआछूत कि तुम नहीं छू सकते हमारे चीज़ों को। तो इसको कब खत्म किया गया था अस्पृश्यता को। तो अनुच्छेद 16 में या अनुच्छेद 15 में या अनुच्छेद 18 में या अनुच्छेद 17 में। तो इसे अनुच्छेद 17 में खत्म कर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो रहा है बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। किसका संगठन है, किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का या मजदूरों का। किसका संगठन है ये सरकारी कर्मचारियों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भारत में राजनीतिक दलों का सामान्यता कौन देता है। भारत में राजनीतिक दलों का सामान्यता कौन देता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहले देखिए ऑप्शन सब देखिए, राष्ट्रपति, संसद या फिर उच्चतम न्यायालय या तो चुनाव आयोग। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर, चुनाव आयोग जो होता है वो राजनीतिक दलों को सामान्यता देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं लोकतांत्रिक सरकार होते हैं किस तरह का होते हैं, उत्तरदायी सरकार होते हैं, जिम्मेदार सरकार होते हैं, वैध सरकार होते हैं या उपयुक्त सभी। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होते हैं, ठीक है। एक लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी सरकार भी होते हैं, जिम्मेदार सरकार भी होते हैं, वैध सरकार भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशस्त्र बनाने वाले कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। लोगों को किस तरह से
राजनीतिक सुधार लागू कराने और सशस्त्र बनाने वाले कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है, सर्वश्रेष्ठ है मतलब, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, सूचना का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार या शिक्षा का अधिकार, और ऑप्शन डी जो है समानता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सूचना का अधिकार, ठीक है, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, किसमें महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होता है, रिजर्व होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 19 का चलिए ऑप्शन देखते हैं, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत राज या उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, करेक्ट, पंचायत राज्य में, ठीक है, पंचायती राज्य में ये आरक्षित होता है महिलाओं के लिए सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन देखिए क्या है, बिंदा कायत, मेधा पाटेकर। तो इसका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मेधा पाटेकर ने, ठीक है। और दो ऑप्शन देख सकते हैं, सोनिया गांधी या फिर ऑप्शन नंबर डी है मायावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, समाप्ता के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं, समाप्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, क्या क्या, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, काली मृदा कहाँ जो होता है पाई नहीं जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो लेकिन राजस्थान में ये पाई नहीं जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो वो करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से, चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को। पहला क्वेश्चन है, वन जीव के आवास का विनाश, वन जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो है जैव विविधता को कम करने वाले कारक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुउद्देश्य परियोजना का कौन सा लाभ है, इनमें से देखिए बहुउद्देश्य परियोजना का कौन कौन सा लाभ है। बहुउद्देश्य परियोजना मतलब ऐसा परियोजना जिसका जो उद्देश्य हो बहुत सारा हो, ठीक है, एक ही परियोजना हो लेकिन उद्देश्य उसमें बहुत सारा हो, तो उसको बहुउद्देश्य परियोजना बोलते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या, देखिए इसका लाभ क्या क्या है, बाढ़ का नियंत्रण होता है, ठीक है, अगर हम किसी नदी से आने वाले पानी के कहीं पर अगर हम लोग डैम बनाते हैं तो ये क्या करता है, बाढ़ का नियंत्रण करता है, सिंचाई का सुविधा उत्पन्न होता है, उससे जल विद्युत उत्पादन होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो हो जाएगा बहुउद्देश्य परियोजना का कौन कौन सा लाभ है, तो इनमें सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केले इत्यादि किस प्रकार की फसलें हैं, किस प्रकार की फसलें, चलिए ऑप्शन देखते हैं। दलहन फसलें, जो डाल जातीय होते हैं उसे दलहन कहते हैं, ठीक है। तिलहन फसलें जिससे तेल निकाला जाता है, जैसे सूर्यमुखी हो गया, ठीक है, इस प्रकार का जो सरसों हो गया वो हमारा तिलहन फसलें हो गया। रोपण फसलें और एक है मोटे अनाज, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोपण फसलें, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है, किस फसल ऋतु में की जाती है धान की खेती। तो धान को किस प्रकार का फसल कहा जाता है, सोचिए, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या रबी और जायद। तो ये एक खरीफ फसल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कोयले के खानों में से कौन सा झारखंड राज्य में है? झारखंड का इनमें से कौन सा एक राज्य है? देखिए आप लोग, बोकारो झारखंड का ही राज्य है ना जी, तो जानते ही होंगे। ठीक है, तलचट तो होगा नहीं, तलचट नहीं होगा, सिंगरेनी नहीं होगा, रानीगंज नहीं होगा, तो कहाँ होगा? बोकारो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर, आपका जो क्वेश्चन नंबर हो गया 28, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो आधारभूत उद्योग मतलब जिसका उत्पादन तो होता है लेकिन उसका प्रयोग किसी दूसरे चीज को बनाने के लिए किया जाता है, मतलब ठीक है, उसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या उर्वरक उद्योग। तो ऑप्शन नंबर जो होता है बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग। आपका 29 जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट में लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है? क्या बोल रहा है? जो कारखानों से जो हम लोग का जो निष्कासित किया जाता है जो कचरा, तो उसमें 1 लीटर अगर अपशिष्ट जल है तो वो कितना गुना अच्छे जल को दूषित कर देगा। अगर 1 लीटर मेरा खराब जल है, ठीक है, तो वो कितना गुना अच्छा जल को खराब कर देगा? 8 गुना। ठीक है, 8 लीटर वो, अगर 1 लीटर मेरा है खराब जल तो वो 8 लीटर जल को खराब कर देगा, तो 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ना तो 3 गुना, ना तो 5 गुना, ना ही 10 गुना, 8 गुना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य ये बोलना है। ठीक है, तो पहले पढ़िए ऑप्शन सबको। सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। क्या लिखा है? उबड़ खाबड़ भूमि पर बनाई जा सकती है सड़क को। और तीसरा जो हो जाएगा क्या है, रुकिए पढ़ते हैं इसको हटा के। सड़क परिवहन अन्य परिवहनों के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, या फिर रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मुझे जो लगता है इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सड़क के परिवहन के बारे में कौन असत्य पूछा है ना, ये भी सत्य है। ठीक है, ये भी सत्य है और ये भी जहाँ तक है सत्य ही है। तो इसका जो असत्य के बारे में ये आपको सही हो जाएगा। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है, ये भी तो सत्य ही है। सड़क पता नहीं, आप लोग इसका कमेंट, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, देखते हैं किसका कितना सही होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सबके समक्ष नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अच्छे रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।